राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं और इसमें हम बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर चुका हूं आपके साथ। ठीक है, अब इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और जितना आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस भी माध्यम से, या फिर आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं फ़ोन करके। ठीक है, तो इस चैनल को आप शेयर करें जितना हो सके उतना। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो मैं करा ही रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये पार्ट 9 है, जो अभी पार्ट 8 में ऑलमोस्ट 4 आवर का वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। पार्ट 9 देखते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस तरीके का जो सामने आपकी स्क्रीन पर है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, इसका बेस्ट वेन डायग्राम कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक है, और एक और बात दोस्तों, अगर देखिए मैं यहाँ पर जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मेरा साथी कॉपी करने की कोशिश में कर रहे हैं, मुझे पता लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई आप कंटेंट को चोरी मत कीजिए यार। ठीक है, किसी को कोई आपके ऊपर एक्शन ले ऐसा काम आप मत कीजिए। ठीक है, आप अपनी मेहनत कीजिए और वीडियो डालिए, उसमें क्या दिक्कत है। आप बना के डालिए वीडियो, अगर आपको इतना ही आता है चीज़ें वो सब है, तो आप किसी की वीडियो की चोरी मत कीजिए। ठीक है, जो भी मेरा साथी चोरी करने करने की कोशिश की थी एक दो चैनल ने, तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, चैनल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, कि यहाँ से कॉपीराइट क्लेम डालूंगा, उधर से यूट्यूब अपने आप चैनल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इतनी खतरनाक पॉलिसीज हैं। आप चोरी करना तो दूर, आप कंटेंट चुरा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी वीडियो डालता हूँ उसमें कॉपीराइट क्लेम डालता हूँ। कॉपीराइट क्लेम का मतलब कि ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है और इस पर अधिकार मेरा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप अपने चैनल पर इसको डालते हैं इस वीडियो को, तो ये बिल्कुल भी ना करें। आप वैसे बताइए, ठीक है, मुकजमानी बता सकते हैं किसी को, अपने चैनल के पर डाल करके व्यूज लेकर के इस तरीके की गलत हरकतें बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, क्योंकि मैं 1% भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं सीधा कॉपीराइट क्लेम डालूंगा। कॉपीराइट क्लेम डलने के तुरंत बाद आपका चैनल यूट्यूब के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। चाहे आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, चाहे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब को। ठीक है, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं सभी के सभी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम डाला है मैंने। ठीक है, तो उसको आप चोर ही नहीं सकते। ठीक है, वो स्टैंडर्ड लाइसेंस है वीडियो का, उसको आप हेरा फेरी नहीं कर सकते। तो आप ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें कि मुझे ऐसा कोई काम करना पड़े कि आपके जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, आपकी मेहनत पानी में मिल जाए, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। ठीक है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, आप अपनी मेहनत कीजिए यार। ठीक है, आप भी मेहनत कीजिए और बताइए, लोगों को पढ़ाइए, जो भी आपका इंटरेस्ट है वैसा कीजिए। किसी की चोरी करके और फिर ऐसे पब्लिश करके ऐसे थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी यार। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। मैं सख्त भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पिक पॉकेट है, ब्लैकमेलर है और लॉयर है। ये 3 लोग हैं आपके, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पिक पॉकेट, ब्लैकमेलर एंड लॉयर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि पिक पॉकेट जो पॉकेट मार होते हैं, ब्लैकमेलर हैं, तो ये क्या है कि हमारे सोसाइटी के बैड एलिमेंट में काउंट होते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी इनको इनाम तो देती नहीं कि भाई तू पॉकेट चोरी करके लाया ले, इसको 101 रुपये का इनाम देते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। या ब्लैकमेलर है, ठीक है, उसको कभी सोसाइटी ने पुरस्कृत किया हो? ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी सरकार ने पुरस्कृत किया हो? नहीं किया, क्योंकि ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको बैड एलिमेंट हम बोल सकते हैं। बैड कैटेगरी के पीपल हैं, ठीक है, इनको हम बैड एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, जो भी अगेंस्ट लॉ ऑफ एक्शन होगा वो सब बैड एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सब पिक पॉकेट हो गया, ब्लैकमेलर हो गया, ये सब क्या है, बैड एलिमेंट है। और इनको सबको हमारे को साथ में रखना है दोस्तों। तो ये कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ। लॉयर तो एक सेपरेट प्रोफेशन है। ठीक है, पहला तो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा, लॉयर
ठीक है, लॉयर एक सेपरेट प्रोफेशन है। ठीक है, लॉयर जो है एक सेपरेट प्रोफेशन है। आप इस लॉयर के जो प्रोफेशन है इसको ब्लैकमेलर, अब आप कहोगे सर ब्लैकमेलर और पिक पॉकेट भी तो एक प्रोफेशन ही है, तो किसी की पॉकेट मारना भी तो एक हर आदमी का थोड़ी बस का है, तो ये भी एक प्रोफेशन हो गया। देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल का मैंने आपको बताया था कि अभी भी बता देता हूँ, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होल्डर, ठीक है, वो पहले मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो इनकी तो कोई डिग्री होती नहीं है ब्लैकमेलर की, पिक पॉकेट की। इनकी डिग्री होती है लॉयर की, टीचर की, ठीक है, इंजीनियर की, डॉक्टर की, इनकी डिग्रीज होती हैं, तो इनको प्रोफेशनल्स में काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हो गया वो सब प्रोफेशनल है। ठीक है, काम में पारंगत होना प्रोफेशनल नहीं है, उस परिभाषा को ना लें। परिभाषा ये लें कि कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होगा वो प्रोफेशनल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉयर एक प्रोफेशनल है और एक सेपरेट प्रोफेशनल है इनसे, ब्लैकमेलर और पिक पॉकेट से। ठीक है, दूसरा जो कंक्लूजन मैं निकाला हूं कि जितने भी बैड एलिमेंट हैं, ठीक है दोस्तों, जितने भी बैड एलिमेंट हैं वो सब एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो आप प्यार से पढ़िए दोस्तों। देखिए, कंटेंट चोरी बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना आप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंटेंट चोरी, जो वीडियो की चोरी करके लोग अपने चैनल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी ना करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये काम बिल्कुल गलत है और ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ भी है। ठीक है, स्टैंडर्ड, जब मैं वीडियो डालते हैं हम लोग तो वहां पर आता है लिख करके क्या आप इसका स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो यस, हम उस पर क्लिक करते हैं कि वी वांट स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि हम कोई भी व्यक्ति उस वीडियो को इधर से उधर नहीं कर सकता। हाँ, फेसबुक पे आप इसको, अगर आपको मेरे चैनल को प्रमोट करना है तो फेसबुक के माध्यम से कीजिए उसको शेयर, व्हाट्सएप के माध्यम से कर दीजिए। ठीक है, और आप बता भी सकते हैं लोगों को, ये नहीं है कि आप किसी चैनल पे डाल देंगे उसको, आप अपने चैनल पे डाल देंगे इस वीडियो को, नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होगा सौदा, ये पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, आधी घंटे की वीडियो बनाने में 1 घंटा खराब हो जाता है, इसको एडिट करना, सब कुछ करने में और अपलोड करने में। ठीक है, और कंटेंट देखने में, कंटेंट सेट करने में, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाना है, हवा निकल जाएगी, एक बार करके देख लेना। ठीक है, और आप लोग वो सीधा अपना मार दो डाउनलोड करके, हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात है, अब व्यूज का इशू है, तो व्यूज देखे कम आए ज्यादा आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर बता रहा हूँ, व्यूज का मेरे कोई लेना देना नहीं है। व्यूज से जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है, जिसको ज्यादा व्यूज देखने हैं, बहुत सारे चैनल है जिनके लाखों में व्यूज आते हैं, वहां से पढ़ ले। ठीक है, यहाँ से ऐसे मैंने भान थोड़ी रखा है भाई आपको कि मेरे व्यूज नहीं है तो आप यहाँ से पढ़े, नहीं, आपको वहां से अच्छा लगता है जिनके लाखों में व्यूज आ रहे हैं, तो भी ऑनलाइन स्टडी चैनल्स हैं दुनिया भर के, वहां से पढ़ ले जहाँ से लाखों में व्यूज हैं, अगर वो आपको लगता है कि अच्छे पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, बाकी मेरे तो अभी व्यूज है नहीं, तो आपको देख लो, विश्वास है तो पढ़ो, नहीं है तो कहीं और से पढ़ लो, अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं कभी नहीं कहता इस चीज़ को कि आप मेरे से चिपके रहो। आप देखो मार्केट में क्या चल रहा है यार, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप देखिए उस चीज़ को। ठीक है, तो मुझे बार बार ये कहने की जरूरत ना पड़ेगी, इसलिए आप खुद समझदार हैं, कंपटीशन की तैयारी करें, ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप। ठीक है, तो समझे इस चीज़ को। हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर अब। ठीक है, क्वेश्चन की देखिए एनालिसिस की बात है तो कंक्लूजन यही निकलते हैं, 2 कंक्लूजन है कि लॉयर एक सेपरेट प्रोफेशन है। ठीक है, लॉयर एक सेपरेट प्रोफेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लॉयर है वो एक सेपरेट प्रोफेशन है। तो सेपरेट प्रोफेशन होगा, उसका वेन डायग्राम आप कैसे फ्रेम करोगे, मैंने आपको बताया था कि उसका सेपरेट आप सर्किल बनाओगे। सेपरेट सर्किल देखिए कहीं पर है, यहाँ पर ही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे लॉयर को एक सेपरेट प्रोफेशन में एक अलग रखना है, इसलिए ये उत्तर सही होगा। यहाँ और कहीं भी नहीं है सेपरेट सर्किल। दूसरा मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जितने भी बैड एलिमेंट हैं वो सब साथ साथ रहेंगे। जितने भी बैड एलिमेंट, जैसे यहाँ पर पिक पॉकेट है और ये वाला है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसको बोल देता हूँ दोस्तों, ये पिक पॉकेट है और ये ब्लैकमेलर है और ये लॉयर है, तो अब देखिए कुछ पिक पॉकेटर हैं, वो क्या हो, पिक पॉकेट जो करते हैं, पर्स की चोरी करते हैं, वो ब्लैकमेलर हो सकते हैं। ये अनकन्फर्म नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है कि कुछ ब्लैकमेलर पिक पॉकेट भी हो सकते हैं और कुछ ये जो पिक पॉकेटर हैं ये ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सिचुएशन है ये हमारे को यहाँ पर देनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
ठीक है, हम इसको सेपरेट नहीं रख सकते जो पिक पॉकेट और ब्लैकमेलर, क्योंकि मैंने कहा है अभी आपको कि जितने भी बैड एलिमेंट है वो सब साथ साथ रहेंगे। ठीक है, जितने भी बैड एलिमेंट है, चाहे वो मर्डरर हो, पिक पॉकेटर हो, कोई भी हो, वो सबके सब साथ साथ रहेंगे। तो इसलिए पिक पॉकेट और ब्लैकमेलर को दोनों को साथ रखना जरूरी है। तो क्या अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर आपको साथ रखना है तो इस तरीके से रख दो ना। ठीक है, इस तरीके से क्यों रखते हो आप, इस तरीके से क्यों नहीं रख रहे इसको, पिक पॉकेट जैसे पिक पॉकेट बोल दो, ये ब्लैकमेलर बोल दो। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है कि क्या सभी के सभी पिक पॉकेट और ब्लैकमेलर होते हैं? नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ। और कुछ को एक्सप्लेन करता है ये वाला वेन डायग्राम, नोट कन्फर्म वाली सिचुएशन है। ये नोट कन्फर्म को रिप्रेजेंट करेगा और ये होती है कन्फर्म सिचुएशन कि ये कन्फर्म है कि जितने भी पिक पॉकेटर हैं वो ब्लैकमेलर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी के सभी पिक पॉकेटर ब्लैकमेलर हो। ठीक है, हाँ कुछ पिक पॉकेटर हैं जो ब्लैकमेलर हो सकते हैं, कुछ ब्लैकमेलर हैं जो पिक पॉकेटर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी हो। इसलिए ये वाला वेन डायग्राम नहीं बन सकता, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं कि शायद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट एंड टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ कि जो क्रिकेट प्लेयर हैं, हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं जो भी क्रिकेट खेलते हैं, स्टूडेंट तो विद्यार्थी हो गए, टेनिस फैन हो गए कि जो टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं यहाँ से कंक्लूजन कैसे निकालूं, मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका था तरीका, अब एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि आप कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। वहां पर आप ये देखिए कि क्या सभी के सभी क्रिकेट प्लेयर हैं वो सबके सब स्टूडेंट होते हैं? महेंद्र सिंह धोनी तो स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, वो क्रिकेट प्लेयर तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ कुछ स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट प्लेयर होते हैं, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि कुछ क्रिकेट प्लेयर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। दूसरी बात कि क्या सभी के सभी स्टूडेंट टेनिस फैंस होते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं वो टेनिस फैन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट के फैन हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं वॉलीबॉल के फैन हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं क्रिकेट इसके फुटबॉल के फैन हो सकते हैं। ठीक है, जूडो कराटो के फैन हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी स्टूडेंट होंगे वो टेनिस फैन होंगे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हाँ कुछ वाला केस हम जो नोट कन्फर्म वाली सिचुएशन है वो ले सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेनिस फैन है। ठीक है, ये सही है। उसके अलावा क्या सभी के सभी क्रिकेट प्लेयर टेनिस फैन होते हैं? नहीं। ठीक है भाई, हो सकता है कि कोई क्रिकेट प्लेयर हो उसको टेनिस पसंद हो, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई एक दो क्रिकेटर हैं उनके पसंद आ गई टेनिस का, इसलिए वो टेनिस फैन हो गए। तो इसका मतलब सभी क्रिकेटर होंगे टेनिस फैन होंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ ये हो सकता है कि कुछ क्रिकेट प्लेयर हैं वो टेनिस फैन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में मिलता जुलता कॉम्बिनेशन है कि नोट कन्फर्म वाली सिचुएशन है तीनों के तीनों, कि सभी को हम नहीं ले सकते। ऑल जो सिचुएशन है ना, ऑल वाला केस है, जो कंफर्म वाला केस है, वो यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। मैंने आपको बताया क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सभी के सभी क्रिकेट प्लेयर हैं वो स्टूडेंट नहीं होते, कुछ होते हैं। सभी के सभी क्रिकेट प्लेयर टेनिस फैन नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट हैं वो टेनिस फैन नहीं होते हैं। हाँ कुछ स्टूडेंट होते हैं तो टेनिस फैन होते हैं, कुछ और किसी के होते हैं, और कोई गेम, बहुत सारे गेम है। ठीक है, तो इसलिए मेरा 3 कंक्लूजन यहाँ से निकलेंगे। कंक्लूजन जो निकलेगा दोस्तों, पहला कंक्लूजन मेरा निकलेगा कि कुछ क्रिकेट प्लेयर हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरी नोट कन्फर्म वाली सिचुएशन है कि कुछ क्रिकेट प्लेयर हैं वो टेनिस स्टूडेंट हो सकते हैं, या इसका उल्टा भी आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, और वॉइस वर्सा। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने ये शब्द बोल दिया है कि उसका वॉइस का मतलब होता है उल्टा, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं। दूसरा कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें तीनों के तीनों केस ही नॉट कन्फर्म के बनेंगे। और स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट टेनिस फैन होते हैं, सॉरी, ठीक है, टेनिस फैंस होते हैं,
ये भी नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो ये भी नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो टेनिस फैन होते हैं, ठीक है। तीसरा जो केस बनता है, जो मैंने बताया आपको कंक्लूजन, कि कुछ क्रिकेट प्लेयर ऐसे होते हैं जो टेनिस फैन होते हैं। कुछ क्रिकेट प्लेयर ऐसे होते हैं जो टेनिस फैन होते हैं। ये भी हमारी नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको अभी कंक्लूजन लेना बताया कि कैसे आप कंक्लूजन लेंगे। मैंने आपको ये बताया, देखिए दोस्तों, यहाँ से 3 कंक्लूजन निकल सकते हैं। कुछ क्रिकेट प्लेयर ऐसे हैं जो स्टूडेंट हो सकते हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेनिस फैन हो सकते हैं। इसका उल्टा देखिए आप कि कुछ टेनिस प्लेयर ऐसे भी, टेनिस फैन ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं। या फिर कुछ क्रिकेट प्लेयर हैं वो टेनिस फैन हो सकते हैं। या फिर इसका उल्टा देखिए आप, कुछ टेनिस फैन ऐसे भी हैं जो क्रिकेट प्लेयर भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है, तीनों की तीनों। तो इसका जो वेन डायग्राम बनता है दोस्तों, अगर मैं मान लो इसको क्रिकेट प्लेयर बोलता हूँ, ये क्रिकेट प्लेयर है, ये स्टूडेंट है, और ये टेनिस फैन है, ठीक है। तो यहां से देखिए दोस्तों, नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन निकल के आ रही है आराम से, कि कुछ, मैंने क्या कहा आपको कि कुछ क्रिकेट प्लेयर है वो स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट टेनिस फैन हो सकते हैं, कुछ टेनिस फैन स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ क्रिकेट प्लेयर टेनिस फैन हो सकते हैं, कुछ टेनिस फैन स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा सबसे बेस्ट नॉट कन्फर्म वाला, तीन के केस में वो सबसे बेस्ट वेन डायग्राम हमारा ये होगा, जो इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है। तो उसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पिछले सवाल का था, ऑप्शन नंबर बी इसका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो आप वीडियो को पॉज करें, बिल्कुल दोबारा से देखिए, पीछे से आराम से पीछे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल लिक्विड इनफ्लेमेबल, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं क्वेश्चन की, तो हमें पता है कि जो पेट्रोल होता है वो देखिए, पेट्रोल का मतलब तो आपको पता ही है, लिक्विड द्रव होता है, ठीक है। हिंदी वाले देखना, ये द्रव है, और इनफ्लेमेबल होता है ज्वलनशील। क्या होता है? ज्वलनशील। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है, ठीक है। तो हमें ये पता है दोस्तों कि जो पेट्रोल होता है वो लिक्विड तो होता ही है भाई, पेट्रोल लिक्विड होता है, ठोस तो होता नहीं है भाई, द्रव होता है, ठोस नहीं होता पेट्रोल, आपको पता है, आप भराते होंगे रोज आपके बाइक में, गाड़ियों में, ठीक है। तो पेट्रोल जो होता है वो लिक्विड होता है। दूसरी बात हमें ये भी पता है कि जो पेट्रोल होता है वो ज्वलनशील होता है, ठीक है। ज्वलनशील मतलब आग पकड़ लेता है, इनफ्लेमेबल, ठीक है। ये हमारा पेट्रोल है, ये ज्वलनशील भी होता है। तो पहला कंक्लूजन तो मेरा यही निकल गया कि जो पेट्रोल लिक्विड, पेट्रोल जो होता है वो लिक्विड प्लस इनफ्लेमेबल होता है। पहला कंक्लूजन तो यही निकल गया कि जो पेट्रोल होता है वो लिक्विड प्लस इनफ्लेमेबल, दोनों चीजें वहां पर शामिल है पेट्रोल के केस में। वो लिक्विड भी होता है, वो द्रव भी होता है, वो ज्वलनशील भी होता है। दूसरी बात, क्या सभी द्रव ज्वलनशील होते हैं? आप खुद बताइए मेरे को कि क्या सभी के सभी जो द्रव हैं आपके सामने हैं, जो भी लिक्विड है, क्या वो ज्वलनशील होते हैं सभी के सभी? आप देखिए, घी भी द्रव है, जब हम खाते हैं घी को तो वो ज्वलनशील नहीं होता है। क्या वो ज्वलनशील होता है? घी नहीं होता। तो हर लिक्विड होता है वो ज्वलनशील नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। तो सभी, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लिक्विड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये जो कंक्लूजन समझाने के लिए बताए जा रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट हिट होते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर आपके कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर है तो डेफिनेटली आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो कुछ लिक्विड होते हैं इनफ्लेमेबल होते हैं,
देखिए दोस्तों, ये जो है कंफर्म वाला केस है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये नॉट कंफर्म वाला केस। कंफर्म का केस इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ ये कंफर्म है कि जो भी पेट्रोल है हमारा, वो ज्वलनशील भी होता है और वो द्रव भी होता है, ये चीज सबको पता है, ये कंफर्म है। लेकिन सभी के सभी लिक्विड होते हैं वो ज्वलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ लिक्विड होते हैं जो, जहां पर कुछ का केस आएगा सम वाला, वो हमारा हो जाएगा क्या, नॉट कंफर्म वाला, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं वेन डायग्राम फ्रेम करना चाहूँ दोस्तों, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो भी हमारा पेट्रोल है वो लिक्विड भी है प्लस इनफ्लेमेबल भी है। अगर मैं इसको पेट्रोल बोल देता हूँ इस छोटे वाले को, तो ये क्या है दोस्तों, मान लो इनफ्लेमेबल है और ये है लिक्विड, ठीक है। तो यहां से देखिए मेरा आराम से दिख रहा है कि जो पेट्रोल है, जितना भी पेट्रोल है वो सबका सब क्या है। आप एक बार इस लिक्विड वाले डायग्राम को भूल जाइए, लिक्विड वाले गोले को, सिर्फ आप इसको देखिए, इसको जैसे ये पेट्रोल है और ये इसके ऊपर इनफ्लेमेबल है, कि जितना भी पेट्रोल है वो सबका सब इनफ्लेमेबल होता है, जितना भी पेट्रोल है वो सबका सब ज्वलनशील होता है, ठीक है, सही है। अगर फिर आप एक बार इस इनफ्लेमेबल वाले को भूल जाइए, ठीक है, लिक्विड लगा दीजिए, तो फिर ये रिजल्ट निकलता है इस वेन डायग्राम के माध्यम से कि जितना भी पेट्रोल होता है वो सबका सब क्या होता है, लिक्विड होता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों जो वेन डायग्राम है, जो ये पेट्रोल वाला हमारा सर्किल है, ये दोनों के दोनों जो सर्किल है इनको कवर, इनके अंडर में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये साफ साफ हो गया कि जितने भी, ये वेन डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जितना भी पेट्रोल है वो सबका सब इनफ्लेमेबल है, जितना भी पेट्रोल है वो सबका सब लिक्विड है। हमारा कंक्लूजन भी यही था कि जितना भी पेट्रोल है वो लिक्विड प्लस इनफ्लेमेबल होता है। दूसरा केस कि कुछ लिक्विड है वो इनफ्लेमेबल होते हैं, सभी लिक्विड नहीं होते, कुछ लिक्विड होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि कुछ लिक्विड होते हैं जो इनफ्लेमेबल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ का केस आ रहा है, कुछ लिक्विड है जो इनफ्लेमेबल होते हैं, या फिर इसका उल्टा आप सोच लीजिए कि कुछ लिक्विड है वो इनफ्लेमेबल होते हैं, या इसका उल्टा कुछ इनफ्लेमेबल जो ज्वलनशील है वो लिक्विड होते हैं। ज्वलनशील गैसें भी होते हैं, पेट्रोल ये द्रव है, लिक्विड ये ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। कुछ जो द्रव है, जो लिक्विड है, वो इनफ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से मिल रहा है, और मेरे दोनों के दोनों कंक्लूजन का जो निचोड़ है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट ऑप्शन होगा, जो आपके सामने है, पेट्रोल, लिक्विड और इनफ्लेमेबल का, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, एक बार टाइम देख लेते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का सेशन का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्ड रिंग, ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिकल, ठीक है। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि गोल्ड रिंग सोने की अंगूठी है, ज्वेलरी तो ज्वेलरी है, और गोल्ड आर्टिकल यानी कि ऐसे आर्टिकल जो गोल्ड के बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका कंक्लूजन निकालेंगे दोस्तों, तो आपको पता ही है कि जो भी गोल्ड रिंग होती है हमारी, जो हम पहनते हैं रिंग, सोने की अंगूठी है, वो जो भी गोल्ड रिंग होती है वो सबके सब गोल्ड आर्टिकल तो होते ही हैं, सोने के बने होते हैं, इसलिए गोल्ड आर्टिकल तो होते ही, कंफर्म वाला केस है। अब जो हमारी जो गोल्ड रिंग है दोस्तों, वो ज्वेलरी भी होती है, तो ये कंफर्म वाला केस है पूरा का पूरा। पहला कंक्लूजन ये निकल गया कि जो गोल्ड रिंग होती है, गोल्ड रिंग होती है वो ज्वेलरी भी होती है प्लस गोल्ड आर्टिकल भी होता है, ठीक है दोस्तों। ये कंफर्म वाला केस है। कैसा केस है, कंफर्म है कि जितने भी गोल्ड रिंग हैं, जितने भी गोल्ड रिंग हैं, ठीक है, जो आप पहनते हैं जैसे भी है, वो सबके सब गोल्ड आर्टिकल तो होते ही हैं प्लस ज्वेलरी भी होती है, ये कंफर्म केस। दूसरा केस मैं यहां से निकाल सकता हूं कि जितने भी गोल्ड आर्टिकल हैं, देखिए गोल्ड रिंग वाला तो कंफर्म हो गया कि जो ज्वेलरी भी होती है और ये गोल्ड आर्टिकल भी होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि जो गोल्ड आर्टिकल होते हैं, क्या उस जो ज्वेलरीज होती हैं, आप ये देखिए, ठीक है, आप ये लोग इस बात को देखिए कि जो ज्वेलरी होती है, क्या जितने भी ज्वेलरी है वो सबकी सब गोल्ड आर्टिकल की ही होती है? नहीं, चांदी की भी तो होती है, सिल्वर की भी तो ज्वेलरी होती है, उसको भी हम ज्वेलरी बोलते हैं। क्या आप चांदी की चैन बनाते हैं, ठीक है, चांदी की अंगूठी पहनते हैं, क्या वो ज्वेलरी नहीं है? ज्वेलरी है। तो इसका मतलब यहां पर ये रिजल्ट निकलेगा कि क्या सभी के सभी जो ज्वेलरी है वो गोल्ड आर्टिकल की ही होती है? तो उत्तर आता है नहीं, क्योंकि कुछ ज्वेलरी ऐसी भी हैं जो चांदी की भी होती हैं, कुछ मेटल की बनी बनी होती हैं, ठीक है, मिक्स भी होती हैं। तो इस कन्फर्म ये जो है
100% कन्फर्म है क्या, 100% कन्फर्म है क्या, कन्फर्म है कि जितने भी जो ज्वेलरी है वो गोल्ड आर्टिकल की नहीं होती है। ये नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन हो गई, ठीक है। यानी कि कुछ ज्वेलरी, इसका रिजल्ट ये निकलता है दोस्तों, कंक्लूजन की कुछ ज्वेलरी है गोल्ड आर्टिकल की होती है, ठीक है। कुछ ज्वेलरी है वो गोल्ड आर्टिकल की होती है भाई, ज्वेलरी है कुछ कुछ होती है गोल्ड आर्टिकल की, नॉट कंफर्म वाली सिचुएशन है, ठीक है। कुछ जो ज्वेलरी है वो गोल्ड आर्टिकल की होती है, सभी ज्वेलरी है वो गोल्ड आर्टिकल की नहीं होती, क्योंकि कुछ ज्वेलरी ऐसी भी हैं जो हमारी चांदी की भी होती है, ठीक है, सिल्वर की भी होती है, कुछ और भी मेटल्स की होती है। तो सभी के सभी गोल्ड आर्टिकल जो है वो ज्वेलरी नहीं होते। हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि जितनी भी ज्वेलरी है वो गोल्ड आर्टिकल की नहीं होती है, कुछ होती है। इसी तरीके से उल्टा भी ले सकते हैं कि कुछ गोल्ड आर्टिकल है वो ज्वेलरी होती है, सभी गोल्ड आर्टिकल कहाँ ज्वेलरी होते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। उसका वेन डायग्राम देख लेते हैं कि आपको ये वाला केस तो कंफर्म है, जितनी भी गोल्ड रिंग होती है, अगर आप देखिए दोस्तों इसका, ठीक है, अगर आप जिसको देखते हैं कि जितनी भी गोल्ड रिंग है वो सबकी सब ज्वेलरी भी होती है, आपको पता है इस बात का, प्लस गोल्ड आर्टिकल भी होता है, ठीक है, गोल्ड आर्टिकल भी होता है। तो जितने भी गोल्ड रिंग है वो सबके सब ज्वेलरी होती है और सबके सब गोल्ड आर्टिकल होते हैं। लेकिन कुछ ज्वेलरी ऐसी हैं जो गोल्ड आर्टिकल होते हैं, कुछ चांदी की भी होती है, इसलिए कुछ वाला केस यहाँ पर ये वाला फॉलो कर रहा है कि कुछ ज्वेलरी ऐसी है, ठीक है, कुछ गोल्ड आर्टिकल ऐसे हैं जो ज्वेलरी है, ठीक है। बाकी सभी गोल्ड आर्टिकल है वो ज्वेलरी नहीं होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है इस बात का, आप कहाँ पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, इसका जो बेस्ट वेन डायग्राम होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऐसा कैसा, ठीक है। तो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया आपसे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और देख लेते हैं टाइम एक बार, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और जो बात बताई है आपको कॉपीराइट क्लेम वाली, वो विशेष ध्यान रखना आप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैंने इधर से एक स्ट्राइक मारा तो यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपकी सालों की मेहनत एक झटके में तबाह हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो मुझे ऐसा, मैं नहीं चाहता कि किसी का भाई मेहनत खराब हो, किसी का कुछ हो, क्योंकि मैं दिल से नहीं चाहता ये चीज़ें। लेकिन मुझे विवश मत करना कि मैं ऐसी कोई एक्शन लूँ आपके खिलाफ, ठीक है। जो भी कंटेंट, जो भी चोरी कर रहा है वीडियोज़ की, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पढ़ने वाले के लिए तो खुला है, आप आइए पढ़िए, यूट्यूब हमारे चैनल पर पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, हमने खोल रखा है, आप इस पर पढ़िए अगर आपको पढ़ना ही है तो। लेकिन अगर आप चोरी करने की कोशिश करेंगे तो आप मात खाएंगे, वे कन्फर्म मानना आप, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और बाकी वीडियोज आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। और जल्द ही हम इसको कोशिश कर रहे हैं ख़त्म भी करा दे वेन डायग्राम को। और ठीक है, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे। बाकी अगर कोई आपको डाउट लग रहा हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, टेलीग्राम चैनल मैंने खोला था, एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए इसके लिए, जो भी ऑनलाइन वाला कंटेंट होता है। तो मेरे पास टेक्निकल टीम है नहीं, मैं रखता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपना पढ़ाता हूँ और डाल देता हूँ इसको एडिट वगैरह करके, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगता है। टेक्निकल टीम होती है वो प्रमोट भी करती है, वो सब कुछ देखती है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आप पढ़िए, व्यूज़ पर जिसको जाना है, ठीक है। कोई कहेगा कि सर व्यूज़ कम है आपके, आप तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो भाई मत पढ़िए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मत पढ़िए। चैनल को अनसब्सक्राइब करो और छोड़ के चले जाओ, ठीक है। और कहीं पढ़ लो जहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन स्टडी चैनल्स हैं, उन पर व्यूज़ अच्छे आते हैं, लाखों में व्यूज़ आते हैं, जबकि एक घंटा भी नहीं होता, वहाँ पर 10 लाख व्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे भी चैनल हैं ऑनलाइन, आप वहाँ से पढ़िए भाई, किसने रोका है आपको, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया करा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो उसने एग्जाम दे ली ना, 4-5 धक्के खा लिए, वो तो कन्फर्म पता लग गया होगा उसको कि क्या चल रहा है, ठीक है। जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि आप निश्चिंत होकर एक बार विश्वास करके पढ़िए, ठीक है। आपको मैं कहता हूँ कहीं कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, एक बार विश्वास तो करके देखिए यार। बार बार ये मत कीजिए कि सर आपके तो व्यूज़ कम है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है। व्यूज़ वालों से पढ़ लो भाई, मैं तो ये कहूँगा। बाकी अपन अपना बेस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।